हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ईसा प्रिंटर सर्विस। दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रहा है कि मेरा बोल रहे हैं कि L565 प्रिंटर या M200 प्रिंटर, इन प्रिंटर में पेपर जामिंग या पेपर पिक नहीं कर रहा है या कोई प्रिंटर एरर आ रहा है, तो उसका सॉल्व कैसे करना है वो बताने के लिए पूछ रहे हैं, मेरे से बार बार पूछ रहे हैं। हर कोई बंदा मेरे से फोन करके पूछ रहे हैं या यूट्यूब देख के कमेंट करके बोल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज उसी कमेंट के हिसाब से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। L565 प्रिंटर में पेपर जाम, उसको कैसे सेट आउट करना है। चलते हैं प्रिंटर की तरफ। प्रिंटर को हमें ऑन करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर प्रिंटर को ऑन करके डिस्प्ले में इस तरीके से हमारा अंदर रोलर घूमते रहेगा, कंटिन्यू घूमेगा और ये यहाँ पर आ गया हमारा पेपर जैम। सर डिस्प्ले धुंधला है दोस्तों, तो इसलिए क्या कि ये आ गया पेपर जैम। अब हमें इस पेपर जैम को हटाना है, किस तरह से हटाना है अब हमें पूरा प्रोसेस बताते हैं। हमें प्रिंटर को ऑफ करना है सबसे फर्स्ट। दोस्तों, मेरा वीडियो ये है कि पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाता हूँ, इसके बिना करे आप देखते रहिएगा। आप मेरा वीडियो देखेंगे, अब 100% आप घर बैठे आपको प्रिंटर्स आप खुद सही कर सकते हैं। तो जैसे हमारा प्रिंटर ऑफ हो गया, पीछे पावर केबल है, उस पावर केबल को भी हमें निकालना होगा। निकालने के बाद एक बार बटन को प्रेस करना होगा। कई बार क्या होता है कि हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, चार्ज होने के बाद क्या है कि हमारे जिसका केबल निकाल लेंगे तो ये ऑटोमेटिक नो पावर में आ सकता है, ऐसे नहीं जाएगी। पावर केबल निकालने के बाद एक बार प्रिंटर को जरूर ऑन करें। अब क्या है, यहाँ पर हमारा एक स्क्रू होता है, तो स्क्रू इसमें है नहीं दोस्तों, तो क्या है कि ऑलरेडी पहले से निकाल रखे हैं। स्क्रू को हम नीचे कर देते हैं। अब इसको इस तरह से उठा के और आराम से इसको हल्का इधर से उठाने के बाद लेफ्ट की तरफ स्लाइड करेंगे। लेफ्ट की तरफ हल्का स्लाइड करेंगे, ज़्यादा तेज स्लाइड मत कीजिएगा। यहाँ पर स्कैनर केबल होता है, स्कैनर केबल को हल्का सा पीछे की तरफ पुश कर देंगे। ये पीछे की तरफ पुश कर देंगे तो ये हमारा स्कैनर यूनिट बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद दोस्तों क्या होता है, कहीं कहीं यहाँ पर क्या है, एक इथरनेट अर्थिंग केबल भी होता है, तो अर्थिंग केबल को भी आपको रिमूव करना होता है। और यहाँ पर एक स्क्रू यहाँ पर होगा दोस्तों, देख लीजिएगा, एक स्क्रू यहाँ पर है, तो इस स्क्रू को हमें खोलना पड़ेगा। ये हमने इसको खोल दिए। खोलने के बाद हमें इसको इस तरह से हल्का सा स्लाइड करके इसको निकाल देंगे। और यहाँ पर भी लॉक होता है, इसको भी हमें थोड़ा सा तिरछा करके में हमें इसको भी निकाल देंगे दोस्तों। ये निकल गया हमारा। ये जैसे निकालते जाएंगे दोस्तों, उसको कपड़े से साफ भी करते जाइएगा, ताकि हमारा प्रिंटर फिट करते एकदम से फिट करने में हमें आसान हो जाएगा। साफ करते जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है कि सामने यहाँ पर हमें दिखाएंगे, मैं प्रिंटर को थोड़ा तिरछा करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर क्या है ना, ये पेपर सेंसर निकला हुआ है। ये जो पेपर सेंसर है, मेरा उंगली दिखा रहा हूँ मैं आपको, उंगली से ये सेंसर से आउट है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये सेंसर से, ये यहाँ पर सेंसर ये है, उससे आउट है। तो इसलिए क्या है दोस्तों, इसको हमें इस केबल को, इसको सेंसर को हमें इस तरीके से आराम से उस लॉक में एक लोहे का पत्ती होता है, लोहे के पत्ती में हमें इसको इस तरीके से घुसाना है। अब ये अंदर बिल्कुल बराबर लेवल में ये फिट हो गया दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों हमारा फिट हो गया। मैं स्कैनर केबल को रिमूव करके भी दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये देख लीजिए, ये मदरबोर्ड में पूरा फिट हो गया है, पहले इधर था। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो है, इस सेंसर को ऐसे उठा के पेपर लगता है, तब भी हमारा ये पेपर जैम का मैसेज आएगा। तीसरा, कई बार किसी के क्या होगा, यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है, छोटा सा स्प्रिंग है, यहाँ पर देख लीजिए, छोटा सा स्प्रिंग है, थोड़ा गंदा है इसलिए नहीं दिख रहा होगा आपको। ये छोटा स्प्रिंग है, स्प्रिंग ना होने की वजह से सेंसर ऐसे उठा रहेगा, तब भी हमारा पेपर जैम का मैसेज आएगा दोस्तों। वो ये चीज़ हमें खुद देखना है। आप प्रिंटर के पास आप रहते हो, मैं नहीं रहता हूँ दोस्तों। अब ये क्या है कि मैंने इसको केबल को दोबारा लगा देता हूँ। दोबारा लगा दिया मैंने, और इसको आप स्कैनर को भी फिट कर देते हैं। स्कैनर फिट करते समय दोस्तों क्या है कि स्कैनर केबल है, इसके यहाँ से जाएगा और इधर को आएगा। ये है, यहाँ से आके
इधर को आएगा। तो इसलिए क्या है कि इसके आपको छोटा सा कुछ स्क्रू ड्राइवर या चिमटी का मदद से आप इसको आप निकाल सकते हैं। मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाला दोस्तों। अब निकलने के बाद अब इसको हमें इसके अंदर को सीधा रखेंगे इस तरीके से, और हमें ये यहाँ पर एक ब्लैक कलर का एक केबल टाई होता है, इसको इसके अंदर से घुसा के और इसको यहाँ पर लगा देंगे इसको। ये कनेक्टर में लगाते समय दोस्तों बिल्कुल बराबर हिसाब से लगाइएगा, नहीं तो फिर हमारा केबल मुड़ जाएगा। अब इसको लगाते समय दोस्तों क्या करना, पहले जिस तरफ सीरियल नंबर लिखा होता है वो वाला पोर्शन को इधर को बढ़िया तरीके से फिट कर देंगे। ये बैठ गया दोस्तों, हल्का टेढ़ा करके इसको यूँ घुसाड़ देंगे इसके अंदर। घुसाड़ने के बाद अब इसको क्या है, पहले लेफ्ट की तरफ था, अब लेफ्ट टू राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट की तरफ यहाँ पर ये इसको बैठा देंगे दोस्तों। ये हमारा बैठ गया है। अब हम प्रिंटर को ऑन करते हैं, पावर केबल लगा दिए हमने। अब प्रिंटर ऑन करते हैं। ये दोस्तों अब पहले क्या था, हमारा रोलर कंटिन्यू घूम रहा था, अब हेड मूवमेंट हो रहा है। तो हेड मूवमेंट हो रहा है तो समझ लीजिए हमारा प्रिंटर रेडी हो रहा है। ठीक है, अब हमें प्रिंटर रेडी होने में दिखाऊंगा। अब मैं आपको इसमें फोटोकॉपी करके भी दिखाऊंगा दोस्तों। दोस्तों इसमें क्या है ना, ब्लैक कलर ये ओके वाला कलर काम नहीं कर रहा है, बटन ओके वाला बटन काम ना करने की वजह से इसमें फोटोकॉपी नहीं होगा। फिलहाल हम प्रिंट आउट निकालते हैं। इसी कारण ये ओके नहीं हो रहा है, तो हमें कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल के भी दिखाता हूँ आपको। निकालता हूँ, राइट क्लिक किया, प्रिंट में गया। प्रिंट में जाने के बाद यहाँ के मॉडल नंबर चूज़ करेंगे हम। ये हमारा है L565 सीरीज और प्लेन पेपर, ये ब्लैक एंड व्हाइट में आ रहा है। चलो हमें क्या करना है, ब्लैक एंड व्हाइट में दे देते हैं। इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि इंक वेस्ट ना हो हमारा। तो इसको हमें प्रिंट कर दिया मैंने। अब कंप्यूटर प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल रहा है। ये है हमारा पेपर पिक किया दोस्तों। अब हमें इस तरीके से हम देख भी सकते हैं, ये आ गया हमारा। ये दोस्तों आ गया हमारा प्रिंटिंग, ये हो गया हमारा प्रिंटर। देखिए दोस्तों अब हमारा प्रिंटर, ये हमारा प्रिंटर ओके हो गया है। मैं प्रिंटर में दिखा रहा हूँ, ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंटर में दिखा रहा हूँ, बिल्कुल रेडी प्रिंटर है। रेडी में क्या है कि हमारा ये देख लीजिए कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, समझ लीजिए हमारा रेडी है, कोई एरर नहीं है। आप ठीक है दोस्तों, इसी तरीक़े से आप प्रिंटर को रिपेयर कर सकते हैं। आप बिना स्किप करे वीडियो को देख लीजिएगा। आप 100% दावा के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखने के बाद आप पेपर जाम या प्रिंटर एरर को आप सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से कमेंट का अपेक्षा करता हूँ दोस्तों। आप इस तरीके से कमेंट करते रहिए, मैं आपको आपके कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।